हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। देखिए, अगला सवाल, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। देखिए, अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत की पहली युद्ध जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट इनमें से हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बहादुर शाह द्वितीय जो कि आखिरी मुगल सम्राट थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबर पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। जी, अबुल फजल जो थे वह आईने अकबर पुस्तक के लेखक थे। चलिए, अगला सवाल, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। देखिए, अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें तो यह है अजमेर शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अजमेर में स्थित है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल, गोल गुब्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो गोल गुब्बज का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था गोल गुब्बज का निर्माण। तो देखिए, अगला सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए, अगला सवाल, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो देखिए, मुगल चित्रकार ने पराकाष्ठा प्राप्त किया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जहांगीर के समय में। चलिए, अगला सवाल, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करिए तो यह हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अकबर और राणा प्रताप के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली से किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, दिल्ली से जिस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर के मृत्यु हुआ था इनमें से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सुल्तान को लाख बॉक्स भी कहा जाता है? तो लाख बॉक्स जो है इनमें से कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल जिसे चिहलगानी बोलते हैं किसने समाप्त कर दिया था? तो इसको समाप्त करने वाले इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बलबन ने समाप्त कर दिया था। देखिए, अगला सवाल, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। देखिए, अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम जो है इनमें से हो जाएगा इबादत खाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इबादत खाना। देखिए, अगला सवाल, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवनी जो है अकबरनामा इसको लिखने वाले हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अबुल फजल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना किया था। देखिए, अगला सवाल, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? देखिए, तोमर शासक जिनको दिल्ली स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है तो इनमें से हो जाएगा अनंगपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अनंगपाल। चलिए, अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वह कौन था? तो देखिए, 1000 दिनारी जिनको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति यह था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मलिक काफूर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो
भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह पड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पानीपत के प्रथम युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन जो है यह करते थे दीवाने रियासत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, दीवाने रियासत। चलिए अगला सवाल, अकबर के शासन काल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता था? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजमनामा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रजमनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह सूफी संत इनमें से हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो यह लड़ाई था तराइल का दूसरी लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तराइल की दूसरी लड़ाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नसरुद्दीन ने किसे उलुग खान की उपाधि दी रखी है? तो नसरुद्दीन ने उलुग खान की उपाधि जो है बलबन को दी रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बलबन को दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, खुद को दूसरा सिकंदर खाने वाला सुल्तान कौन था? खाने वाला, कहने वाला, ठीक है। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान जो था इनमें से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के मुगल बादशाह जो है इनमें से थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। चलिए अगला सवाल, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो देखिए जेम्स प्रथम का राजदूत इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, विलियम हॉकिंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो देखिए अरब मुस्लिम जो कि पहली बार भारत पर आक्रमण जो है किया था 1712 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1712 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जो है इनमें से देते हैं इल्तुतमिश को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश। देखिए अगला सवाल, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुआ था और पहली लड़ाई जो है 1526 में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों पहला मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला हो जाएगा सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुल्तान महमूद। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से सबसे पुरानी स्मारक की बात करें तो यह हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अजंता की गुफाएं जो कि सबसे पुराना स्मारक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किन की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पशुपति की। देखिए अगला सवाल, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किनका? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है यह है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। देखिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पहली 1526 में, दूसरा 56 में और तीसरा 1761 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद से मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब से हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है यह हुआ था 1526 के बाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1526 के बाद से। चलिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था
23 जून 1757 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 23 जून 1757 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, बक्सर का युद्ध कब से आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है यह हुआ था 1763 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1763 में हुआ था बक्सर का युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था शाहजहां ने। देखिए अगला सवाल, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है इनमें से कहते हैं मुख्यमंत्री को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो देखिए पूरी तरह से रंगीन फिल्म जो कि भारत की पहली, इनमें से हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, झांसी की रानी। देखिए अगला सवाल, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन की बात करें तो यह हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1815 में। देखिए अगला सवाल, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो देखिए यूरोप का मरीज जो है इनमें से कहते हैं तुर्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। और एशिया का मरीज कहते हैं चीन को, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1871 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा 1871 में। तो देखिए अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो यह पारित हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1707 में। देखिए अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। चलिए अगला सवाल, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, तो कौन था? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो है इनमें से हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लेनिन। देखिए अगला सवाल, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला इनमें से हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लेनिन ने तैयार किया था। देखिए अगला सवाल, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है यह 1921 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1921 में। देखिए अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ट्राट्स्की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ट्राट्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला इनमें से हो जाएगा मैकाले ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मैकाले ने शुरू किया था अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था क्या? तो राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं थी इनमें से संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत की शिक्षा में। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी इनमें से हो जाएगा जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जनरल डायर। देखिए अगला सवाल, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है यह हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेटिक। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो देखिए म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था 1937 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1937 में। देखिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपके लिए टेस्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।